ग्रंथाधिराज की नमस्कृतं परमात्मा ज्ञानी सद्गुरुवरकरुणा और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत ज्ञान व धारा यह है श्री पंडित उदयचंद्र जी भैया, जहाँ अपन निरंतर सम्यक ज्ञान की आराधना के विषय को ग्रहण कर रहे हैं। अब अपन अगली गाथा की ओर प्रवेश करते हैं भैया। पहले पूर्व गाथा का संक्षेप वांछन आप सभी मिलाएं। गाथा नंबर 27। आचार्य जी कारण तरंग कहते हैं कि दातारो दान शुद्ध, तुम दाता हो तो ऐसा दान दो जो शुद्ध, क्योंकि जब दाता शुद्ध दान देता है तो मुक्त होता है। तुम दाता बनके यदि परोपकार करके यदि अशुभ का दान दे रहे हो, राग भाव का दान दे रहे हो, अशुभ भाव का दान दे रहे हो, तो भैया तुम्हारे दाता होना मुक्ति का कारण नहीं है। तुम परोपकारी भी हो, दया दान भी कर रहे हो, दान भी दे रहे हो, तो चलो वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है जो दान, वो शुद्ध भाव का दान कार्यकारी। क्यों भैया शुद्ध भाव का दान कार्यकारी क्यों है? क्योंकि पूजा आचरण संयुक्त, उस शुद्ध भाव के दान देने पे ही पूजा आचरण संयुक्त सम्यक ज्ञान की पूजा का आचरण प्रकट होता। जो अंतर में आत्मा ज्ञान में है, जो निश्चय से आत्मा ज्ञान में है, ऐसे सम्यक ज्ञान की पूजा का विधान प्रारंभ होता है। कब होता भैया? जब आप शुद्ध भाव से दान देते। क्या प्रकट होता भैया? क्या दिखाई देता है? शुद्ध भाव से दान देने से पूजा में कैसा आचरण होता है? शुद्ध सम्यक हृदय, जो अपने हृदय में अपना अनादि निरंतर शुद्ध सम्यक विद्वान है, वो शुद्ध सम्यक दिखाई देने लगता है, वो परम पुरुषार्थ दिखाई देने लगता है। जो अपने अंदर में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर आदि अनंत शक्तियों का धारी जो परम परमात्मा परिपूर्ण आत्मा जो अपने हृदय में विद्यमान है, भैया आचार्य का हमें कहना है कि शुद्ध भाव से दान देने से शुद्ध पूजा में आचरण होता है। और शुद्ध पूजा में आचरण होने से क्या होता है भैया? शुद्ध सम्यक हृदय, वो शुद्ध सम्यक जो अपने लिए में विद्यमान है, वो शुद्ध सम्यक दिखाई देने लगता है। अपने हृदय में विद्यमान शुद्ध सम्यक का प्रकाश हो जाता है। और गुरुदेव की सीधी सी बात है भैया, क्या कह रहा है? आश्रम शुद्ध भावना, और जिनके हृदय में शुद्ध सम्यक दिखाई देता है, जिनकी अंतर आत्मा में शुद्ध सम्यक दिखाई देता है, आश्रम शुद्ध भावना, वह ज्ञानी जीव भव्य आत्मा उस स्वभाव में शुद्ध भाव में स्थिर, उसमें स्थिरता बढ़ाते हैं। भैया मोक्ष का मार्ग क्या है? अपने स्वभाव में स्थिर होना ही मोक्ष का मार्ग, शुद्ध भाव में स्थिर होना ही मोक्ष का मार्ग है। बातें करना मोक्ष का मार्ग नहीं है, क्रियाएं करना मोक्ष का मार्ग नहीं है भैया, अपनी अंतर आत्मा की स्थिरता को बढ़ाना ही मोक्ष का मार्ग। तो ज्ञानी क्या करता है भैया? शुद्ध भाव का दान देता है, सम्यक ज्ञान की पूजा में आचरण करता है, शुद्ध हृदय में शुद्ध सम्यक को देखता है, और उस शुद्ध सम्यक की भावना से ओतप्रोत होकर आश्रम शुद्ध भावना, शुद्ध भाव की स्थिरता को प्राप्त करके इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाता। वो ज्ञानी, वो मोक्षु, वो मोक्षार्थी, वो कल्याण करने वाला भक्त जीव। अब अपनी अगली गाथा वांछन प्रारंभ करते हैं। आज से अपन गाथा नंबर 28। गुरु महाराज सीधी बात कहते हैं, शुद्ध दृष्टि चा दृष्टि, ज्ञानी कौन? बस जो शुद्ध दृष्टि से देखता है वो ज्ञानी, और जो अशुद्ध दृष्टि से देखता है वो अज्ञानी। अशुद्ध दृष्टि से जो देखता है, मिथ्या सिद्धांत सहित जो देखता है, अज्ञान भाव में होकर जो देखता है, उसे वर्तमान पर्याय अवस्था दिखाई देगी। उसे जात की पर्याय दिखाई देगी, मोह की पर्याय दिखाई देगी, स्त्री पर्याय दिखाई देगी, पुरुष पर्याय दिखाई देगी। ये सारी व्यंजन पर्याय उसे दिखाई देगी। ये व्यंजन पर्याय जो चिरकाल तक रहती है। जैसे भैया आप नदी, पर्वत, पहाड़ दिखते हो, ये पर्याय चिरकाल तक रहती है। पृथ्वी देखते हो, मंदिर बना 200 साल तक रहे,
तो ये जीव इन व्यंजन पर्यायों को देखता है, उसे अर्थ पर्याय नहीं दिखाई देता। स्वभाव अर्थ पर्याय अपना दर्शन ज्ञान प्रकाश में ज्ञाता जिसका भगवान आता हूँ, ज्ञान दर्शन में इस लोक को प्रकाशित कर रहा हूँ, तीनों लोक मेरे ज्ञान का विषय है। उसे ये अपनी चेतना नहीं दिखाई देती कि ज्ञान में सब झलक रहा है, उसे ज्ञान नहीं दिखाई देता। फिर क्या दिखाई देता है? ये जो झलक रहा है वो दिखाई देता है, वो जो झलका रहा है वो दिखाई नहीं देता। वो कैसा आश्चर्य है। जो जीव असत दृष्टि का धारी है, मिथ्या में अज्ञान से संपूर्ण है, उसे क्या दिखाई देता है भैया? जो सामने झलक रहा है वो दिखाई देता है, लेकिन जिसमें झलक रहा है वो दिखाई नहीं देता। जैसे उदाहरण, अपन आईने के सामने खड़े होते हैं भैया, तो आईना दिखाई देता है कि आईने में चेहरा दिख रहा है, तो भाई सही है। वही आईना दिखाई नहीं देता, तो चेहरा ही चेहरा दिखाई देता है। तो चेहरा तो गे है, दिखने वाला जो झलक रहा है वो तो गे है, लेकिन भैया दिखता आई में रहा है, आईने में दिख रहा है। आईना नहीं हो तो दिख सकता है क्या? ऐसे भैया एक उदाहरण है ये कि जीव को ज्ञान में पूरी दुनिया झलक रही है, दर्शन में पूरी दुनिया झलक रही है, लेकिन इस जीव को अपना ज्ञान और दर्शन दिखाई नहीं दे रहा। पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, लेकिन जिसमें दुनिया दिख रही है वो दिखाई नहीं दे रही। इसलिए संसार, इसलिए घटना नहीं, इसलिए भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए आत्मा का आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि दिखाई कर दे रहा है, जो स्वयं है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो स्व आत्मा है वो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, जो पर पर्याय है वो दिखाई दे रहे हैं। और देखो गुरुमास क्या कहते हैं, यहाँ सारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं पर पदार्थ तो दिखाई दे रहा है, पर पर्याय तो दिखाई दे रही है, लेकिन सुनो तो क्या कह रहा है? ये व्यंजन पर्याय दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी अर्थ पर्याय नहीं दिखाई दे रहे। यदि अर्थ पर्याय दिख जाए तो इससे पता लगे कि भैया देखने जानने वाला तो मैं हूं, ये पर्याय नहीं। अच्छा देखो, अपने को ये शरीर मिला है, इस शरीर दिख रहा है, ये व्यंजन पर्याय है ना। अभी बताओ, क्या इस शरीर में जितने परमाणु जन्म के समय थे क्या उतने ही है? ये आहारक शरीर जो है अपने को मिला है, औदायिक शरीर जो अपने को मिला है, अपन क्या भाई हम तो भाई एक जैसे दिख रहे हैं, जन्म से लेकर मरण तक भैया इनकी तो हाइट ही नहीं बढ़ी। भैया तुम तो जवानी में जैसे दिखते थे बुढ़ापे तक एक जैसे दिख रहा है, हमारे रूप रंग में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया। जैसे बचपन में दिखते थे जैसे जवानी में दिख रहा, जैसे जवानी में दिखते थे वैसे बुढ़ापे में दिख रहा। अच्छा एक बार बताओ, ये व्यंजन पर्याय नाम कर्म की जो पर्याय आप जिस सूरत से लोगों को पहचानते हो, ये व्यंजन पर्याय एक जैसी दिखती है, दिखती नहीं दिखती? ऐसा लगता है ना ये एक ही है। अभी बताओ, क्या ये पर्याय प्रतिशय बदल रही नहीं बदल रही? हाँ, ये शरीर जो आहारक वर्णाओं से जो शरीर बना हुआ है, इन अनेक नहीं अनंत आहारक वर्णाओं को आप प्रति समय ले रहे हो और छोड़ रहे हो। पता है आपको कि प्रति समय इस शरीर में अनेक पुद्गल परमाणु, पुद्गल आहारक वर्णाएं नवीन आ रही है और पुरानी वर्णाएं निकल रही है। अब बताओ इसका परिणाम चल रहा है नहीं चल रहा? आहारक शरीर को आप निरंतर ग्रहण कर रहा है, तेजस वर्णाओं को, तेजस शरीर को जो आपके अंदर में चमक है, इसकी वर्णाएं प्रति समय चेंज हो रही है। और कार्मण शरीर जो सूक्ष्म कर्म रूप जो दिख नहीं रहा, इसकी वर्णाएं प्रति समय पुरानी जा रही हैं और नवीन का आगमन हो रहा है। अब बता, ये सारी वर्णाएं आ रही हैं और जा रही हैं, रोज नया आहार हो रहा है, रोज नहीं हर समय। जैसे आपने ये सांस ली तो इस सांस में अनंत पुद्गल वर्णाएं, आहारक वर्णाएं अंदर गई, और जो आपने सांस छोड़ी, मान लो आपने 1200 वर्णाओं को ग्रहण किया, आपने सांस छोड़ी उसमें 1100 बाहर निकल गई, तो भैया 100 वर्णाएं नवीन आ गई, 100 वर्णाएं ठहर गई भैया। जो 1200 थी वो पुरानी बाहर निकल गई और जो 1000 थी वो नई अंदर आ गई। तो क्या हुआ भैया? क्या हुआ? आप कह रहे ना जीव मोटा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? कि वो भैया 1000 छोड़ रहा है और 1200 ग्रहण कर रहा है, जीव दुबला हो रहा है। जीव मतलब शरीर भी समझते नहीं है क्या है भैया? अब जीव दुबला हो रहा है भैया, सूख रहा है, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? सूख क्यों रहा है? कि भैया ले कम रहा है और छोड़ ज्यादा रहा है, 900 ले रहा है और 1000 छोड़ रहा है। ये बताओ प्रति समय ये वर्णाएं ग्रहण कर रहा है, छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है? परिणाम हो रहा है नहीं हो रहा? बता,
इसी समय परिणाम हो रहा है, फिर भी अपने को शरीर नित्य कैसे दिखता है? हम तो एक जैसे दिख रहा है, हम तो गोरे के गोरे, फट के फट, अर्थात जवान के जवान जैसे दिखते थे बचपन में वैसे अभी दिख रहा है। बताओ, अरे भैया सूरत तो वही है, फोटो से पहचान लोगे, जवानी की फोटो से बुढ़ापा पहचान जाएगा। और जवानी मतलब 10 साल तक भैया हम तो वैसे के वैसे दिख रहा है। अब चेहरे में झुर्रियां आया तो बस इतना अंतर। लेकिन हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप हमारे मूल मुद्दे को समझो, बहस मत जाओ, मूल मुद्दा समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ये एक जैसा शरीर दिखता है, ठीक बताओ, क्या एक जैसा रहता है या नहीं रहता है ये बताओ। एक समय भी एक जैसा नहीं है। तुम तो बचपन में जमाने की बात कर रहे हो, एक मिनट भी एक जैसा नहीं है, एक श्वास में भी एक जैसा नहीं है। इसी समय अनेक आहारक वर्णाएं, तेजस वर्णाएं, कार्बन वर्णाएं ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, एक समय के लिए भी एक जैसा नहीं है। अपने को सालों तक एक जैसा दिखता है। अब बताओ भगवान आत्मा, ये नाम कर्म से ये शरीर बना, अपने को नाम कर्म दिखाई देता है, नाम कर्म की पहचान दिखाई देती है, पहचान होती है नाम कर्म से। आपकी जो पहचान बनी है वो नाम कर्म से बनी है, और आप मानते हो शरीर से। तो नाम कर्म को जैसे आपका रूप वैसा वैसा झलकता है, नाम कर्म को जैसे आपकी शक्ति वैसी की वैसी दिखती है, नाम कर्म को जैसे आपका सारा बाहर का वैभव जैसा का जैसा दिखाई देता है। तो नाम कर्म की माया रहती है। पुद्गल वर्णाएं तो प्रति समय चेंज हो रही है, नाम कर्म में जुड़ने वाली पुद्गल वर्णाएं प्रति समय चेंज हो रही है, बस वो नाम कर्म का उदय है, इसलिए एक जैसा भाषित हो रहा है। बस क्या कहना चाह रहे हैं इससे हम, क्या कहना चाह रहे हैं भगवान आत्मा? यहाँ सब बदल रहा है, यहाँ सब कुछ बदल रहा है, यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है, यहाँ सब कुछ अनित्य है, यहाँ सारा कुछ अज्ञानी है। भगवान आचार्य कारण स्वामी यहाँ सीधी बात ये कहना चाहते हैं कि भैया प्रति समय बदल रहा है पुद्गल परिणमन, पुद्गल ही प्रति समय परिणमित हो रहा है, और तुम्हारी दृष्टि इस पुद्गल की पर्याय पे है, इस पुद्गल के परिणमन पे है, तुम्हारी दृष्टि अपनी गायक स्वभाव पे नहीं है। तुम गायक को नहीं देख रहे, तुम बदलने वाले इस पुद्गल को देख रहा है, तुम बदलने वाले शरीर से के परिणमन को देख रहा हो, तेजस शरीर का परिणमन देख रहा हो। पारमाण शरीर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये कर्म तो दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, मतलब सामने इनसे आवरण है नहीं है, इनका आवरण दिखाई दे रहा है, शरीर का आवरण दिखाई दे रहा है। चेतनात्मा इस पर्याय को तो देख रहा हो। देखो गुरु माई ने क्या कहा कि तुम पर्याय को तो देख रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें इन पर्यायों से पार, क्या कह रहा है, शुद्ध दृष्टि चा दृष्टांत से, क्या तुम्हें इन पर्यायों से पार अपने शुद्ध चेतन में आत्मा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? वो गायक भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? बदलती हुई रूप रंग रूप पर्याय छे तो दिख रही है तुम्हें, और जे भी कब दिख रही है, जब तुम विचार करोगे, नहीं तुम्हें तो वो एक जैसी दिखती रहेंगी नाम कर्म की वजह से। लेकिन भगवान आत्मा क्या इन शरीर आदि धारी पर्यायों से भिन्न क्या अपने गायक आत्मा दिखाई दे रहा? नारायण स्वामी स्पष्ट बात कर रहे हैं भैया, शुद्ध दृष्टि चा दृष्टान्ते सार्धम्यान्मयम् ध्रुवम्। हे भव्यात्मा, शुद्ध दृष्टि से अपने चैतन्य स्वभाव को देखो और सार्धम्यान्मयम् ध्रुवम् साधना करो, ताकि ज्ञान में ध्रुव आत्मा, श्रद्धा करो कि मैं ज्ञान में गायक स्वभाव, गायक तत्व परमात्मा हो, और ये सारा पर्याय परिणमान मेरी आत्मा से भिन्न। तेजस शरीर हो, पारमाण शरीर हो, या भैया ये औदारिक शरीर, तीनों शरीर आत्मा से भिन्न, और तीनों पुद्गल के पिंड है, तीनों पुद्गल के पिंड है, तीनों पुद्गल के परमाणु हैं। लेकिन भैया क्या अपन इस पुद्गल पिंड से अपनी चेतना को भिन्न देख रहे हैं? दृष्टितम शुद्ध दृष्टि चा, गुरु महाराज की सीधी बात है, शुद्ध दृष्टि चा दृष्टान्ते, देखना है तो शुद्ध दृष्टि से देखो भाई। और गुरु महाराज तो शुद्ध दृष्टि कहाँ से लाएं, कहाँ मिलेगी, कैसे प्रकट होगी? तो कह रहे हैं भैया सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम्, इस सिद्धांत करो कि मैं शाश्वत ज्ञान में आत्मा हूँ, गायक में स्वभाव की साधना तो करो भैया। साधते तो तुम दुकान को हो, साधते तो तुम मकान को हो,
साथ में तो तुम पुत्र परिवार को हो, साथ में तुम शरीर की क्रियाओं को हो, साधते तो तुम, श्रद्धा तो तुम पर पुद्गल की हो करते हो। तो बताओ, पर पुद्गल की श्रद्धा करने से आत्मा की आराधना कब तक हो जाएगी? अभी नहीं होगी। तो गुरुदेव की बात है, सार्धम ज्ञान मयन ध्रुवम। तो अपने ज्ञान में ध्रुव आत्मा को साथ में का हो, बताओ कितनी देर साथ रखते हो? भैया मैं रहती नहीं। अरे संसार के काम तो खुद ही समय याद रहते, भैया हम याद ही नहीं रख पाते। अच्छा, इसलिए नहीं रख पाते कि रुचि नहीं है। भैया हम चिंतन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर बाहर में चले जाते हैं। तो भैया बाहर की रुचि तीव्र है, इसलिए तुम बार बार बाहर चले जाते हो। अंतर आत्मा की रुचि हो तो फिर कैसे नहीं होगा? बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? बार बार भेद ज्ञान का निर्णय क्यों नहीं करते? अच्छा बताओ भैया, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, चौके के लिए बुद्धिपूर्वक सारे काम करते नहीं करते? कब नमक पीसना है, कब आटा उसलना है, कब रोटी बेलना है, जबकि कर्म उदय से होता है, बुद्धिपूर्वक करते हैं, कर्तव्य की मानता रखते हैं। भैया अपन नहीं कर रहे। कब दुकान जाना है, कब ऑफिस खोलना है, कब ड्यूटी ज्वाइन करना है, कब आना है, कब क्या करना है, कब क्या करना है, सब बुद्धिपूर्वक करते हैं। बुद्धिपूर्वक ये सारे काम तो करते हो, तो भैया ये तुम्हारी बुद्धि ये काम क्यों नहीं करती? मैं तो जायक आत्मा, मैं शरीर से भिन्न हूं, ये संयोग मेरे नहीं है, पुत्र परिवार मेरा नहीं है, ये करने वाला मैं नहीं हूं, ये काम क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती भगवान आत्मा कि तुम्हें इस आत्मा को प्राप्त करने की रुचि नहीं है, तुम्हारा इस आत्मा का लक्ष्य नहीं है, तुम मोक्ष मार्ग को ग्रहण करना ही नहीं चाहते, इसलिए काम नहीं करती। जहां की अपनी रुचि है, जहां अपना उपयोग लगता है, जहां का अपना श्रद्धान है, अपनी बुद्धि वो काम करती है। और जहां की अपने को श्रद्धा ही नहीं है, जहां का अपने को विश्वास ही नहीं है, गुरुमत कह रहे सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम। भैया साधो क्या कि मैं ज्ञान में ध्रुव आत्मा ही हूं, इसे ज्ञान में ध्रुव आत्मा को साधो। अब ये कौन साधे? जिसे विश्वास तो हो कि हाँ वो शाश्वत स्वरूप मेरे अंतर में है, वो साधो, वो करे श्रद्धा। और जो विश्वास ही नहीं हो तो कौन सी श्रद्धा? देखो भैया, पूरा काम आपके विश्वास पे है, पूरा काम आपकी श्रद्धा पे है, पूरा काम आपकी रुचि पे है। जितना गहरा आपका श्रद्धान, जितनी गहरी आपकी श्रद्धा, उतना शीघ्रता से काम होगा, उतनी शीघ्रता से काम होगा। और यदि आपकी श्रद्धा कमजोर है, आपकी आस्था कमजोर है, तो भैया आपकी बुद्धि स्वयं स्वच्छंद होकर पर पुद्गल में जाएगी। अपन कहते हैं स्वच्छंदी किसे कहते हैं? भैया आप तो निश्चय की बात करते हो, निश्चय की बात करते हो, हम स्वच्छंदी हो गए तो आत्मा कहने स्वच्छंदी हो गए तो देखो भैया बताओ स्वच्छंदी किसे कहते हैं? स्वच्छंद किसे कहते हैं? स्वच्छंद क्या है भैया? जीव स्वभाव को स्वीकार नहीं करता, स्वभाव को अंगीकार नहीं करता, स्वभाव मात्र की निष्ठा नहीं करता, और बुद्धि स्वभाव को छोड़ के पर इंद्रिय पुद्गल विषयों में रत हो जाती है। इसका नाम स्वच्छंद है। आत्मा की प्रतीति को छोड़ के, तत्व के निर्णय को छोड़ के, भेद ज्ञान की कला को छोड़ के पर में रत हो जाने का नाम स्वच्छंद बुद्धि है। स्वच्छंद पना क्या? जहां आत्मा को ग्रहण न किया जाए, आत्मा कहा तो जाए कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, लेकिन आत्मा का स्मरण न रखा जाए, आत्मा की निष्ठा न रखी जाए, आत्मा का बहुमान न रखा जाए, सिर्फ रट लो भैया कि आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। न भेद ज्ञान की याद है, न तत्व निर्णय की याद है, न क्या बोलते हैं भैया वस्तु स्वरूप का चिंतन है, कुछ नहीं। इसका नाम है स्वच्छंद बुद्धि, इसका नाम है स्वच्छंद प्रवृत्ति। भैया हम भोजन कर रहे हैं, इसका नाम स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं है। भोजन करते समय यदि बुद्धि आत्मा में लगी है तो स्वच्छंदी नहीं है। क्या कह रहा है? दुकान चलाते समय, रोटी बनाते समय यदि बुद्धि तत्व चिंतन में लगी है तो स्वच्छंदी नहीं। तत्व का स्मरण हो रहा है तो स्वच्छंदी नहीं है, वहां तो तत्व की रुचि है। क्रिया का होने वाला परिणाम तो अपनी योग्यता से। भैया यदि
पर पर्याय में लीन है, पर प्रणमन में लीन है, पर्याय दृष्टि में रथ है, तो स्वाक्षंद बुद्धि। या लोग बात स्वाक्षंद ना हो जाएं, इस नाम पे तत्व का बहुत लोग करते हैं। या आत्मा आत्मा की चर्चा सुनने से स्वाक्षंदी हो जाएंगे, तो आत्मा आत्मा की चर्चा करने से यदि हम स्वाक्षंदी हो गए तो वो क्रियाओं का राग करते हैं, प्रपंच का राग करते हैं, बाहर के होने वाले आडंबर का राग करते हैं। वो कहते हैं भैया हम स्वाक्षंदी हो गए तो भैया पहले तुम ये बताओ, स्वाक्षंदी तो वो होगा ना जिसे तत्व का श्रद्धान हुआ हो, स्वाक्षंदी तो वो होगा ना जिसने तत्व का अनुभव किया हो। तुमने तो आत्मा का अनुभव भी नहीं किया, तुमने तो तत्व का श्रद्धान ही नहीं किया, तो तुम्हारा स्वाक्षंदी होने का कोई प्रश्न ही, तुम तो अज्ञानी ही हो, संसारी ही हो। स्वाक्षंदी होने की बात अभी आई कहां से? जब सत्य का श्रद्धान कर लोगे उसके बाद विचार करेंगे कि स्वाक्षंदी हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अभी तो तुमने तत्व का श्रद्धान ही नहीं किया, तो स्वाक्षंदी होने की कोई बात ही। पहले निश्चय को ग्रहण तो करो, पहले तत्व की भावना को स्वीकार तो करो, पहले इस शरीर से भिन्न मैं ज्ञायक आत्मा हूं, पहले भेद ज्ञान तो प्रकट करो, पहले भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को अपने चित्त में धारण तो करो, फिर अपन बात करेंगे कि सही है गलत है। भैया जो धारण नहीं कर पा रहा वो ही स्वाक्षंदी, और जो धारण कर लेगा वो मुक्त है। एक काम, नीचे आके एमसी बंद कर दो, इन्वर्टर चालू हो जाएगा। एमसी भी डाउन कर दो, पंखा बंद कर दो, नीचे एमसी भी गिरा दो तो इन्वर्टर चालू हो जाएगा। इन्वर्टर चालू नहीं है, ये लाइट डिम है। इन्वर्टर चालू हो जाएगा, एमसी भी डाउन कर दो तो इन्वर्टर का सही हो जाएगा। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया कि अपने स्वभाव को देखो, दृष्टताम शुद्ध दृष्टि। भैया शुद्ध दृष्टि क्या दृष्टंते, शुद्ध दृष्टि से देखो। और भैया साधना ज्ञान साधना करो कि मैं आत्मा शुद्ध परमात्मा ही हूँ, इसे ज्ञान में स्वभाव की साधना करो, इससे सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। देखो भैया अपन आगे चल रहे हैं, आपका उपयोग नहीं लग रहा था, एक कहानी सुना देते हैं। क्या कह रहे हैं? शुद्ध तत्वम च आराध्य। देखो भैया क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, काय की आराधना करना? कह रहे शुद्ध तत्वम च आराध्यम। यदि आराधना करना है तो शुद्ध तत्व की आराधना करो। वंदना पूजा विधीयते, ये शुद्ध तत्व ही वंदना करने योग्य है, पूजा करने योग्य है। शुद्ध तत्वं च आराध्य, आराधना करना है तो शुद्ध तत्व की करो। वंदना पूजा विधीयते, इसी की वंदना करो, इसी की पूजा करो, इसी से मुक्ति मिलेगी। नहीं यही पूजा की विधि है, अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा। और नहीं तो भैया इस संसार तो अनंत काल से जैसे का तैसे चल रहा है। देखो भैया तारण स्वामी की बात सीधी सीधी, गुरुदेव सीधी सीधी बात कहते हैं भैया, यदि कल्याण करना है तो आराध्यम शुद्ध तत्व। बस अब बताओ शुद्ध तत्व की आराधना कैसे होगी? मंदिर आने से होगी, पूजा पढ़ने से होगी, तीर्थ यात्रा करने से होगी, तो कैसे? कौन सी क्रिया से शुद्ध तत्व की आराधना हो? भैया स्वाध्याय करो, चिंतन करके जब आत्म तत्व का श्रद्धान होगा, तत्व का श्रद्धान होगा, तब शुद्ध तत्व की आराधना होगी। तत्व का विश्वास होगा तब शुद्ध तत्व की आराधना होगी। तत्व अपनी निष्ठा में आ जाएगा कि मैं ही वो वितरक तत्व हूँ, तब उसमें आचरण होगा, तब उसकी आराधना होगी। और यदि उसकी निष्ठा ही नहीं होगी, उसका विश्वास ही नहीं होगा, तो न उसकी आराधना होगी, न उसकी वंदना होगी, न उसकी पूजा होगी। भैया तत्व की वंदना पूजा नहीं होगी तो मुक्ति मिलने वाली ही। बस अपन यही काम नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा।
जिस पूजा वंदना को तारण स्वामी ने कहा है कि शुद्ध तत्व से आराध्य, आराधना करना है काय की? शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्मा की। भैया अपन उस शुद्ध आत्मा को, उस शुद्ध तत्व को गौण करके बाकी सब करने तैयार है। बस भैया भैया क्यों क्यों करने तैयार है? कि हमें ये विश्वास नहीं है कि वो शुद्ध तत्व दूसरा नहीं, वो शुद्ध तत्व मैं ही हूँ। बस अपने आत्मा में मैं पना ना होने के कारण से, अपने अखंड स्वभाव में एकत्र न होने के कारण से, ये खंड खंड पर्याय में एकत्र होने के कारण से अपने को सत्ता में विश्वास नहीं हो रहा कि वो शुद्ध तत्व, वो परमात्मा मैं ही हूँ। और उस पर आस्था न होने से उसकी आराधना नहीं हो रही, उसकी श्रद्धा न होने से उसकी वंदना पूजा नहीं हो रही। भैया काय की वंदना पूजा कर रहा है? चेत्या लगा रहा है, जिनवाणी की वंदना कर रहा है, जिनवाणी की पूजा कर रहा है, लेकिन जिनवाणी जिन स्वरूप को कह रही है उसकी वंदना पूजा नहीं कर रही। देखो भैया संसार चलाना है तो संसारी जीव तो संसार में संसरण कर ही रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा बता, संसार में अच्छे से रहना कोई नई बात है क्या? बता मतलब संसार में ठाट बात के साथ रहना, अच्छे से रहना कोई नई बात है क्या? हा? इस संसार में ठाट बाट से ये जीव तो अनादि काल से रह रहा है। निबोध में सबसे ज्यादा ठाट बाट है इसको, मालूम क्यों निबोध में सबसे ज्यादा ठाट बाट है? अरे निबोध में तो यहाँ तो देखो, यहाँ शरीर तो एक कितने 50-50 साल के लिए मिलता है, लेकिन निबोध में तो 1 सेकंड में 24 बार नए नए शरीर मिलते हैं। यहाँ कितने अच्छे कपड़े पहनोगे, वहां तो रोज कपड़े, रोज नहीं 1 सेकंड में कपड़े चेंज हो रहे हैं भैया, एक सांस में 24 बार कपड़े बदला रहे हैं। अब तुम यहाँ तो 1 दिन में 1 कपड़े पहनोगे भैया, यहाँ क्या कैसे ठाट बाट होंगे? लेकिन भैया निरोध में तो ज्यादा ठाट बाट। तो भैया इन निरोध और नर्क के ठाट बाट में रहना ये बड़ी बात नहीं, संसार के विषय भोगों के ठाट बाट में रहना कोई बड़ी बात नहीं। भगवान आत्मा जिसे तुम ठाट बाट मान रहे हो, जिसे तुम मान का विषय बनाए हुए हो, जिसका तुम अहंकार कर रहे हो, जिस पुद्गल पर्याय में, जिस शरीर में, जिन संयोगों में, जिन भौतिक संपदाओं में मैं बना कर रहे हो, वो ठाट बाट तो भैया अनादि काल से है, अनंत काल से तुम इस पुद्गल के साथ रहे हो, इसमें रहना कोई बड़ी बात, फिर कायम रहना बड़ी बात। शुद्ध तत्वम चार एवं आत्मा का ठाट बाट प्रकट करो, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि को प्रकट करो, आत्मा का ठाट बाट प्रकट करो, एक बार शुद्ध दृष्टि प्रकट करो, शुद्ध ज्ञान प्रकट करो, वंदना पूजा विधीयते, शुद्ध वंदना पूजा का प्रकट करो, गायक का ठाट बाट करो, मैं ज्यादा निष्ठा भगवान, इस ठाट बाट पर है सब। मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं बुरा दिखता हूँ, सोने की चेन पहनी है, हीरे की अंगूठी पहनी है, सब कुछ किया, संसार के ठाट बाट पूरे हैं, आत्मा का ठाट बाट, हाँ इसका भी तो कोई अस्तित्व है नहीं है, इसका भी कोई वजूद है नहीं है, ये तीनों लोगों का नाच इस दहेजे वाले मसरा है, इसका कोई अस्तित्व है नहीं है, इसका कोई वजूद है नहीं है, इसकी कोई सत्ता है नहीं है, इसका कोई अहम है नहीं है, इसका कोई ठाट बाट नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस लोक में। इस जीव तत्व की जिसके कारण सारा लोक प्रकाशित होता है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं है या नहीं? हाँ वो चला गया, बताओ भगवान जी, संसार के ठाट बाट पूरे चाहिए, कोई तू ना कहे, थोड़ी सी भोगों में कमी ना आ जाए, थोड़े रोग ना आ जाए, थोड़ी सी पीड़ा ना हो जाए, संसार के ठाट बाट में 1% कमी नहीं चाहिए, बाहर के ठाट बाट में 1% कमी नहीं चाहिए। और आत्मा का ठाट बाट अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख में है,
अनंत चतुष्टय का धारी है। इन रत्नात्रय हमेशा सुशोभित होते हैं। केवल ज्ञान दर्शन से सर्व लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। इसका ठाट बाट, इसके ठाट बाट की कोई चिंता नहीं, इसके अहम की कोई चिंता नहीं, इसमें मैं मना करने की कोई चिंता नहीं है कि अनंत काल से मैंने इस सत्य को भूल के ही संसार में परिभ्रमण किया है। तो भैया यदि आज भी यदि सत्य याद नहीं आया तो संसार परिभ्रमण कभी छूटने वाला। चौथा, कपड़े में दाग लगे हो कहीं क्या आगे कहा भैया, रास्ते से आ रहे हो वो कपड़े में दाग लग जाए फिर पहनते हो कपड़ा, सही में है, सही में बतलोगे? मतलब इस थर्ड बात की इतनी चिंता, इसे वापस मतलब करना, इस थर्ड बात की इतनी चिंता, इस थर्ड बात की इतनी चिंता कि अपन यदि कपड़े पे दाग लग जाए तो वो कपड़े नहीं पहनना चाहते। एक कपड़े फट जाए, यदि आगे से थोड़ी सा कपड़ा फटा हो तो उस कपड़े को अपन पहनना नहीं चाहते। भैया ये आत्मा इस फटीचर शरीर में अनंत काल से रह रही है, इसकी कोई चिंता, इसके घाट बाट की चिंता, इसके अहम की चिंता, इसकी शक्ति की चिंता, इसके अस्तित्व की चिंता, इसकी चिंता होती ही नहीं होती। हाँ, जो आपसे देखता है उसी को सत्य मानता है। झूठी आंखें सत्य दिखाई देती है और सच्चा दर्शन झूठा दिखाई देता है, लेकिन उनको झूठा नहीं वो सत्य मानता। झूठी आंखें सत्य दिखाई देती है और सच्चा जिनेन परमात्मा की वाणी का दर्शन झूठ दिखाई देता है। बता भैया कैसे काम चले, कैसे कल्याण होगा? झूठ सत्य दिख रहा है और सत्य झूठ दिख रहा है। बस जब तक ऐसा भ्रम बना रहेगा जब तक कल्याण होने वाला, जब तक आंखों से देखा सत्य लगेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। और भैया आंखों से देखा सत्य मानोगे जब तक मुक्ति नहीं होगी, और जिस समय ये मान लोगे कि जानने देखने वाला मैं हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव मेरा है, उस दिन मुक्ति हो जाएगी। एक छोटी सी बात पकड़ में नहीं आ रही। तारण स्वामी कह रहा है आराध्य शुद्ध तत्व, आराध्य आराधना करना है तो शुद्ध तत्व की करो, शुद्ध तत्व के अलावा आराधना करने योग कोई है ही नहीं। शुद्ध तत्व ही, अब आ जाओ, शुद्ध तत्व ही आराधना करने योग्य, सिर्फ इसकी आराधना करो बस। अच्छा होता, हम कैसे कर पाएंगे शुद्ध तत्व की आराधना? प्रवचन नहीं सुनना अपने को, समय खराब नहीं करना है यहाँ बैठ के। अपन ये बताओ शुद्ध तत्व की आराधना कैसे कर पाएंगे? अनंत काल से सुना भी है कि मैं आत्मा हूँ, 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 मेरे अंतर में अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। कैसे होगी इसकी आराधना? कैसे होगी? समझे तो हो जाएगी। हाँ, सुनने से हो जाएगी क्या? ये देख लो, मान जाओ, अपन इतनी चर्चा इसलिए कर रहे हैं, अपन 2-2 घंटे इसलिए बैठ रहे हैं कि भगवान आत्मा की मान जाओ, स्वीकार कर लो, अंतर आत्मा से अंगीकार कर लो कि वास्तव में वो आत्मा ही मैं हूं, तो आराधना हो जाएगी, तो सोते जागते हो जाएगी, तो चलते फिरते हो जाएगी, क्योंकि उसकी आराधना उसकी प्रतीति से होती है। उसकी आराधना शरीर की क्रिया से नहीं होती, उसकी आराधना पर पर्याय से भिन्नता से होती है, उसकी आराधना भेद ज्ञान से होती है, उसकी आराधना स्मरण से होती है, उसकी आराधना सुरत से होती है, उसकी आराधना श्रद्धा रूप प्रतीति से होती है, अंतर के विश्वास से होती है, उसकी आराधना उसके होने के एहसास से होती है कि मैं ज्ञाता निष्ठा स्वभाव हूँ,
उसकी आराधना उसके होने का, उसकी सत्ता के होने का विश्वास है। उसकी आराधना कोई क्रिया नहीं है, कोई कांड नहीं है, कोई आडंबर नहीं। उसकी आराधना उसकी सत्ता का विश्वास है, उसके होने का अस्तित्व है। यदि आपको उसके होने का अस्तित्व भासता है कि हाँ वो ही आत्मा है, वो शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन में स्वभाव मेरा है, तो भैया उसकी आराधना हो जाएगी। भगवान आत्मा इतना सुनने के बाद भी क्या कह रही आत्मा? अंतर्भाव बन रहा नहीं बन रहा है कि शुद्ध की आराधना करना। भाव बन रहा नहीं बन रहा भैया? भाव बन रहा है क्या? पैसे की आराधना बहुत बन गई। धन, बेटे, पैसे, लाड़ी, गाड़ी और जमीन जायदाद को बहुत पूज लिया, दिन रात अगरबत्ती लगा ली। इन सबकी अगरबत्ती दिन रात लगा ली भगवान आत्मा। अब अपनी आत्मा की आराधना करना है नहीं करना? देखो भैया, हमने आपसे पहले कहा आपका कितने ठाट बाट हो, इस संयोग के पुद्गल के ठाट बाट के साथ तो ये निगोद में भी रहा है, नरक में भी रहा है, और स्वर्गों में भी रहा और मनुष्य गति में भी रह रहा। ये ठाट बाट काम में आने वाला नहीं है। एक बार तुम्हें आत्मा का ठाट बाट प्रकट करना ही पड़ेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान को उपलब्ध करना ही पड़ेगा, सच्चा श्रद्धान प्रकट करना ही पड़ेगा, तो ही तुम्हारा कोई काम हो सकता है। और नहीं तो भैया घिसते घिसते जिंदगी निकल गई और घिसते घिसते निकल जाएगी। पुद्गल को घिस रहा, आत्मा का तो कुछ होने वाला है। अच्छा, पुद्गल ही घिसा रहा नहीं घिसा रहा? पुद्गल को रगड़ नहीं रगड़ रहा है। खा रहे तो पुद्गल रगड़ा रहा, अशुद्ध भाव कर रहे तो पुद्गल रगड़ा, काम की भावना हो रही, भोग की भावना हो रही, इंद्रिय विषय की भावना हो रही, भोजन की भावना हो रही, कोई भी भावना हो रही तो पुद्गल रगड़ा नहीं रगड़ा। पुद्गल को रगड़ रगड़ के अपन पुद्गल को नहला नहला के पुद्गल को साफ कर करके और पुद्गल में ही रहता। इससे भिन्न कोई निराकार चेतन शक्ति, कोई परमात्मा, कोई दिव्य चेतना, कोई तेजस्वी स्वरूप, कोई ऊर्ध्वगामी स्वभाव तुम्हारे अंतर में वास कर रहा है, इसका बोध आ रहा है नहीं? इस पुद्गल संयोग से भिन्न अनंत तेजवंत, अनंत चतुष्टयधारी वो परमात्मा अपने अंतर में निवास कर रहा है, इस सत्य का बोध आ रहा है नहीं? या उसका बोध आ जाना ही मुक्ति है। बस उसको स्वीकार कर लेना ही सम्यक दर्शन है। वो ही मैं हूँ, ऐसी आस्था हो जाने का नाम ही कल्याण है। और जब तक भैया उसकी आस्था नहीं हुई तब तक संसार। देखो तो कितना सरल है मोक्ष मार्ग, कि अपना स्वरूप स्वीकार हो जाए तो मुक्ति का मार्ग, और जब तक अपना स्वरूप स्वीकार नहीं है पर पुद्गल अपना रूप स्वीकार हो रहा है तब तक संसार। एक छोटी सी बात पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। जब तक पुद्गल का आश्रय है तब तक संसार है, और जिस समय आत्म स्वावलंबी हो जाए, स्वयं का आश्रय ले ले, उस समय मुक्ति। जब तक शरीर अपना लग रहा है, ये शरीर में क्या हो गया, शरीर में क्या हो रहा है, शरीर अपना है, तब तक शरीर की चिंता है, तो शरीर किलकिल सही हो। शाम को मिलेगा आपको सुनने, कारण स्वामी बताएंगे कल रंजन दोष में कि शरीर किलकिल का घर है, शरीर किलकिल सही हो। जब तक इस शरीर में रहोगे तब तक किलकिल झंझट तो होगी भाई। शरीर है तो भोजन है, शरीर है तो पुत्र है, शरीर है तो परिवार है, शरीर है तो धन है, शरीर है तो कमाना है, शरीर है तो खाना है, शरीर है तो पीना है, शरीर है तो उठना है, शरीर है तो सोना है, शरीर है तो सब करना। आना भी है, जाना भी, खाना भी, पीना भी, रहना भी, बनना भी, बनाना भी। शरीर है तो घर ही बनाना है, मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, लत्ते भी चाहिए, सब चाहिए। शरीर नहीं तो शरीर नहीं तो भैया सब पता है कि सारी कामनाएं, सारी वासनाएं, सारे दुख, सारी चिंता, सारी आकुलता इसमें एकत्र करने से, इसे अपना मानने से है। तो आज ही इससे अपना तोड़ दो ना, तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारी वासनाएं, सारी राग, सारे देश अब भी यारी खत्म हो जाएंगे, अब भी यारी सारे दुख
समाप्त हो जाएंगे। जब ये किलकिल का घर है तो इस किलकिल के घर से एक तो तोड़ दो ना। इससे यही तो कह रहा है, इससे ममत तोड़ दो ना, इसी से अपना तोड़ दो ना, इसी में कर्तव्य बुद्धि तोड़ दो ना, इसी में मैं पने की बुद्धि तोड़ दो ना। बस इससे मैं पने की बुद्धि टूटेगी, शरीर का राग छूटेगा और अपने आप ही देह देवालय वासी दिव्य परमात्मा अपने अनुभव में आ जाए। छोटा सा काम नहीं हो रहा भैया। क्या छोटा सा काम नहीं हो रहा भैया? इस देह से मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास नहीं होगा। मच्छर काटे एहसास होता है, और आत्मा अनादि काल से जान रहा है, देख रहा है, उसका एहसास नहीं हो रहा। पुण्य पाप के द्वारा होने वाले वेदन का एहसास होता है। पुण्य का उदय है तो साता का एहसास, अभी तक अपन शांति से बैठे हैं ना। पुण्य का उदय तो साता का एहसास हो रहा नहीं हो रहा? अपने आप ही हो रहा है ना। और यदि अभी वाली 2-4 मच्छर आ जाए, 2-4 डंक मारे, असाता वेदी कर्म का उदय आ जाए, या अभी ठंडा के गर्मी हो जाए, तो असाता वेदी कर्म की प्रकृति आ जाए, तो अब भी असाता का वेदन होने लगेगा ना भैया। अब आप कहोगे भैया अनादिकाल से यही वेदन करा है, हम शरीर सहित रह रहे हैं इसलिए हमें यही वेदन होता है, भैया हम क्या करें? अब शरीर सहित है तो भैया भूख प्यास तो लगेगी, ठंडी गर्मी तो लगेगी। आप पूरी रामायण गान लगोगे भैया जी, शरीर के पक्षवादी। तो हम ये कह रहे हैं भैया, इस शरीर के साथ अनादिकाल से आत्मा भी तो रह रहा है, वो ही तो इन सबको जान रहा है, वो जान रहा है, वो देख रहा है, ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ऐसा वेदन क्यों नहीं हो रहा? अब पूरी गाना गाने लगोगे भैया, भी खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, ठंड लगेगी भी, गर्मी लगेगी भी, मन को अच्छा बुरा भी लगेगा, पूरी कहानी गाने लगोगे। हम ये कह रहे हैं कि मन को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ठंडी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इस समय आत्मा जिंदा है मर गया? आत्मा है ना, चेतन है ना, आत्मा तो मरते ही नहीं। तो भगवान आत्मा यही तो कह रहा है, जिसका चमत्कार है उसको नमस्कार क्यों नहीं कर रहा है? और जिसका चमत्कार नहीं है पुद्गल का, उसे नमस्कार कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, उसकी आवागत कर रहा है, उसकी सुरक्षा कर रहा है, उसको अपना मान रहा है। और जिस चैतन्य के चमत्कार से ये सारा चित्त प्रकाश घट रहा है, तो चित्त प्रकाश में गायक आत्मा उसको स्वीकार नहीं कर रही। जिसका पूरा चमत्कार है उसे नमस्कार नहीं है, और पुद्गल में कोई चमत्कार है ही नहीं, वो तो अपनी पुद्गल की योग्यता से परिणमित हो रहा, अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमित हो रहा, उसको नमस्कार कर रहे हैं भैया। पुद्गल को भगवान मान रहा है और भगवान को पुद्गल मान रहा है। हमें तो ये बात समझ नहीं आती, पुद्गल को मान रहा है भगवान, पुद्गल को मान रहा है भगवान, पुद्गल को भगवान मान के उसकी पूजा कर रहा है, और जो भगवान है उसे शरीर मान रहा है, उसे पुद्गल मान रहा है, उसे संसारी मान रहा है, उसको दोष लगा रहे हैं, भगवान को लगा रहे हैं दोष। पुद्गल को भगवान मानने तैयार है, भगवान को भगवान मानने में अच्छी खासी दिक्कत है, अच्छी खासी समस्या है, अच्छी खासी उलझन है भैया। हम भगवान को भगवान नहीं मान सकते, सत्तर को भगवान मान सकते हैं, कि आत्मा को भगवान नहीं मान सकते। पता भगवान कैसे मुक्ति होगी? हम दुनिया में सब जगह भगवान को मान लेंगे, हम मंदिरों में ले जाओ, गुरुद्वारा में ले जाओ, चर्च में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तीर्थों में ले जाओ, सब जगह मान लेंगे। लेकिन इस दह देवालय में वो देव विद्यमान है, ये मानने वाले हम, ये कसम ही खा के रखिए कि हम इस शरीर के अंदर परमात्मा को मानने वाले है ही नहीं। अब ये जिनने कसम खा रखी है उन्हें न कभी सम्यक दर्शन हो सकता, न उन्हें कभी सम्यक ज्ञान हो सकता, न उन्हें शुद्ध आराधना हो सकती, न उनकी वंदना हो सकती, न उनकी पूजा हो सकती, उनका कुछ भी हित होने वाला। कसम ही खाई है ना, कसम तोड़ दो सब खत्म, मिथ्या छोड़ दो सब खत्म। जिद करके बैठे क्यों भैया? आत्मा की चर्चा चलेगी तो भी हम शरीर का पक्ष लेके बैठेंगे, आत्मा की चर्चा चलेगी तो भी हम संयोग की बातें करेंगे। हम आत्मा की बात तो सुनना भी नहीं चाहते, स्वीकार करने की तो बात हो, हम तो सुनना भी नहीं चाहते भैया।
और जब आत्मा से इतनी दुश्मनी हो, आत्मा से इतना वेर हो, अनंत काल से आत्मा खुद जब आत्मा का शत्रु बन के बैठ गया हो, जब अपन स्वयं अपने शत्रु बन के बैठ गए हो, तो अपने को अपना अनुभव कराने वाला इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। जब अपन अपने शत्रुता को तोड़ देंगे, जब आत्मा अपने से स्वयं मित्रता कर लेगी, जब आत्मा स्वयं आत्मा को स्वीकार कर लेगी, तो मुक्ति का मार्ग तो सामने रखा हुआ है, कल्याण का मार्ग तो सामने रखा हुआ है, निर्वाण का मार्ग तो सामने रखा है। भैया अपन सामने रखी हुई वस्तु को स्वीकार करें, भैया हम स्वीकार तो करें सामने रखी वस्तु को। हम सामने रखे टेबल को स्वीकार कर रहे हैं, सामने रखे ये पुद्गल को, ये भैया जी पंडित नाम के, इसको स्वीकार कर रहे हैं। अरे भैया इसको नहीं, इसको देखने वाला जो दर्शन है जिसके कारण से दिख रहा है, उस सामने रखी वस्तु को, अनुभव गम वस्तु को स्वीकार करें, उस ज्ञान में शक्ति को स्वीकार करें, उस चेतना को स्वीकार करें जिसमें ये संपूर्ण लोक आलोक झलक रहे हैं, उस परमात्मा को स्वीकार करें, तो आप ही मुक्ति की प्राप्ति। सामने रखी वस्तु स्वीकार हो तो कल्याण होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन यदि सामने रखी वस्तु ही स्वीकार ना हो तो कभी आत्मा कल्याण हो सकता। ये सब छोटी छोटी बात है। और गुरु महाराज के ग्रंथों का अगर वांचन करो, इन छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े रहस्य निकलते हैं। छोटी छोटी बातें यदि जीवन में सत हो जाए, छोटी छोटी बातों का यदि जीवन में श्रद्धान हो जाए, ये छोटी छोटी बातें ही आत्म कल्याण में सहकारी बनती है। आज के लिए अपन विशेष इतना ही। आज व्यवहार ज्यादा रहा, निश्चय कम रहा, लेकिन कहा तो सत्य, कही तो वेद ज्ञान की बात है भैया। और यदि शरीर से भिन्न में आत्मा हो ऐसा अनुभव आ जाए तो सारे झंझट खत्म। आखिरी बात, आत्मा का ठाठ बाट प्रकट हो जाए और संसार के ठाठ बाट से रुचि हट जाए। संसार का ठाठ बाट उनकी वजह से मिला है और उसका क्षय होना निश्चित है, उसका क्षय होना निश्चित है। लेकिन आत्मा का ठाठ बाट शाश्वत है, सदैव है, सदाकाल रहने वाला है। एक बार सम्यक दर्शन ज्ञान शायद प्रकट हो गया तो फिर कभी नाश होंगे नहीं। एक बार केवल ज्ञान दर्शन हो गया तो फिर कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक बार आत्मा का ठाठ बाट प्रकट हुआ, केवल ज्ञान दर्शन अरिहंत दर्शन प्रकट हुई तो सिद्ध सदा के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए भैया आत्मा के ठाठ बाट को प्रकट करें, संसार के झूठे ठाठ बाट को छोड़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अच्छा शांति कारण जय नमस्ते।